कहते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में कोई भी भक्त अपनी मर्जी से नहीं जाता। यहाँ वही पहुँचता है जिसे माँ का बुलावा आता है। यहाँ हर दिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार तक पहुँचते हैं। आज के इस वीडियो में हम निकलेंगे माँ वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर। अगर आप भी आने वाले दिनों में माता के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी यात्रा बदल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी जरूरी चीजों की जो आपको यात्रा पर निकलने से पहले जाननी चाहिए। जानेंगे श्राइन बोर्ड के नए नियम, यात्रा पर्ची और हेलीकॉप्टर बुकिंग का सही तरीका, और साथ ही बात करेंगे कहाँ रुकना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा आसान ही नहीं बल्कि यादगार भी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों में बसा माता वैष्णो देवी का पवित्र दरबार, ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हर साल माता रानी के बुलावे पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। भारत के लगभग हर बड़े शहर से ट्रेन सीधे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है। कई भक्त जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक भी आते हैं और यहाँ से बस या फिर टैक्सी लेकर कटरा पहुँचते हैं। यहाँ के लिए दिल्ली से वंदे भारत जैसी कई ट्रेन आती हैं। नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू में है। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल से यहाँ के लिए सीधी बसेस चलती हैं। सबसे जरूरी बात, जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यों में प्रीपेड सिम काम नहीं करते। आप वहाँ या तो नया सिम ले सकते हैं या पोस्ट पेड सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे की। कटरा में रेलवे स्टेशन के पास और फाउंटेन चौक के आसपास कई निजी होटल्स और धर्मशालाएं हैं। आधिकारिक तौर पर कटरा बस स्टैंड के पास स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स में शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। भक्त रेलवे स्टेशन पर स्थित IRCTC डॉर्मेट्री का भी इस्तेमाल करते हैं। कटरा पहुंचते ही जो आपको सबसे पहला और जरूरी काम करना है वो है यात्रा एक्सेस कार्ड बनवाना। श्राइन बोर्ड के नियमों के मुताबिक हर यात्री के लिए ये कार्ड लेना 100% अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि ये कार्ड बिल्कुल फ्री है। आप इसे श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से ऑनलाइन रजिस्टर करके या फिर कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बने काउंटर से भी बनवा सकते हैं। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें, कार्ड मिलने से 10 घंटे के भीतर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है और कार्ड बनवाने के लिए आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस कार्ड की इतनी अहमियत क्यों है? दरअसल ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी पूरी यात्रा का डिजिटल सुरक्षा कवच है। इसके अंदर लगी RFID चिप के जरिए ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड के कंट्रोल रूम को आपकी लोकेशन की जानकारी मिल जाती है। यही सिस्टम भीड़ को नियंत्रित करने, आपातकालीन स्थिति में यात्रियों तक जल्दी पहुंचने और पूरी यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। इसलिए इस कार्ड को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आपने ये कार्ड नहीं लिया या आपने इसे गुम कर दिया, तो आपको न सिर्फ इसके लिए भारी जुर्माना देना होगा, बल्कि वहीं से आपको वापस कटरा भी लौटा दिया जाएगा। अब शुरू होती है माँ के दरबार तक पहुँचने की पवित्र यात्रा। कटरा से भवन तक का ये सफर करीब 13 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ का हर पड़ाव सिर्फ एक दूरी नहीं बल्कि आस्था की एक नई कहानी है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपके पास भवन तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला पारंपरिक मुख्य मार्ग जो बाणगंगा अर्धकुंवारी से होकर जाता है, और दूसरा ताराकोट मार्ग। पुराना मार्ग यात्रा का पारंपरिक रास्ता है। ये वही मार्ग है जहां बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी जैसे धार्मिक पड़ाव आते हैं। अगर आप ये यात्रा पहली बार कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग इसी मार्ग को चुनते हैं, क्योंकि ये यात्रा के धार्मिक और पारंपरिक अनुभव का हिस्सा माना जाता है। इसलिए हमने भी पुराने वाला रास्ता चुना। अब सबसे जरूरी सवाल, माँ वैष्णो देवी की यात्रा दिन में करें या फिर रात में? दरअसल ज्यादातर श्रद्धालु अपनी यात्रा रात में ही करना पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ठंडा मौसम और कम थकान। हमने भी अपनी यात्रा की शुरुआत रात को 11 बजे की। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि यात्रा रात में ही करें। यहाँ हजारों श्रद्धालु एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ पैदल, कुछ घोड़ों पर और कुछ पालकी में।
कुछ लोग तो अपने छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ते हैं। यही वो दृश्य है जो इस यात्रा को खास बनाता है। अगर आप पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते और आपके साथ बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं, तो हेलीकॉप्टर सेवा आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है। ये सेवा कटरा के सांझी छत से चलती है, जहां से भवन की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर तक रह जाती है। कटरा से करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं यात्रा के पहले पड़ाव पर। इस जगह का नाम है बाणगंगा, वो नदी जो माता ने अपने बाण से धरती से निकाली थी। तभी से इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। आज भी हजारों श्रद्धालु इस पवित्र जल को माथे से लगाकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं चरण पादुका, जहां माता ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ कितनी दूरी पर है और उनके कदमों के निशान आज भी यहाँ विशाल शिला पर मौजूद हैं। भक्त यहाँ रुककर माथा टेकते हैं और अपनी यात्रा को शुभ मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए पैदल चलना मुश्किल लग रहा है तो आप इस मार्ग पर घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें, बुकिंग हमेशा प्रीपेड काउंटर से ही करें। बाणगंगा से अर्धकवारी तक घोड़े का किराया लगभग 650 रुपए, भवन तक पिट्ठू का किराया 750 रुपए और पालकी का किराया अर्धकवारी तक 1500 रुपए और भवन तक लगभग 4500 रुपए रहता है। कटरा से लगभग मध्य मार्ग में स्थित अर्धकुवारी पूरी यात्रा के सबसे पवित्र पड़ावों में से एक है। मान्यता है कि माता वैष्णो ने यही गर्भजून गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। ये गुफा इतनी तंग है कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। जैसे ही आप अर्धकुवारी पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको टोकन नंबर लेना होगा। यहाँ वेटिंग 10 से 12 घंटे और पीक सीजन में 36 से 48 घंटे तक पहुँच जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि टोकन लेने के आप सीधा भवन की ओर बढ़ जाएं और वापसी में गर्भजून गुफा के दर्शन करें। यहाँ लगभग हर यात्री के मन में एक सवाल आता है, क्या हेलीकॉप्टर से जाना बेहतर है या फिर पैदल यात्रा का असली अनुभव लेना चाहिए? सच कहूँ तो इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर आपके पास समय कम है, परिवार में बुजुर्ग हैं या किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो हेलीकॉप्टर सेवा एक अच्छा विकल्प है। कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहती है और कुछ ही मिनट्स में आप उस ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं जहाँ पैदल चलने में कई घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होती है। हर साल हजारों लोग सोशल मीडिया एजेंट्स और फर्जी वेबसाइट के चक्कर में फंस जाते हैं। कटरा से सांझी छत तक एक तरफ का किराया 2100 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हेलीकॉप्टर के टिकट बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। इसकी बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले सुबह 10 बजे खुलती है और केवल श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होती है। किसी भी एजेंट या थर्ड पार्टी की वेबसाइट के झांसे में न आए। यात्रा के दौरान आपके पास आधार कार्ड, सरकारी आईडी या फिर टिकट का प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है। अब चाहे आप पैदल आए हों या हेलीकॉप्टर से, धीरे धीरे सामने दिखाई देने लगता है सांझी छत, यात्रा का वो पड़ाव जहां पहुंचकर पहली बार महसूस होता है कि मां का भवन अब ज्यादा दूर नहीं है। यहीं से आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य भी बहुत शानदार दिखता है। कई यात्री यहाँ कुछ देर रुककर बस प्रकृति को निहारते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद वो क्षण आता है जिसका इंतजार हर श्रद्धालु कर रहा होता है। दूर पहाड़ों के बीच सफेद रोशनी में चमकता हुआ माता वैष्णो देवी का भवन। पहली झलक देखते ही घंटों की थकान अचानक गायब होने लगती है। कई आंखें नम हो जाती हैं और कई हाथ खुद ही जुड़ जाते हैं और कई लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि माँ ने बुलाया है। लेकिन भवन पहुंचने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात जानना बहुत जरूरी है और यही बहुत से लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। अब आप माँ के भवन से बस कुछ ही कदम दूर हैं, लेकिन यहीं से सुरक्षा के नियम सबसे सख्त हो जाते हैं। भवन से 500 मीटर पहले आपको अपना सारा सामान जमा करवाना होता है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, हेडफोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को आगे ले जाना पूरी तरह से मना है। यहाँ तक कि चमड़े का पर्स, बेल्ट, वॉलेट भी आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की ओर से फ्री लॉकर रूम और लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जहां आप अपना सारा सामान निश्चिंत होकर रख सकते हैं।
और फिर आता है इस यात्रा का सबसे दिव्य क्षण, माता की पवित्र गुफा के 3 पिंडियों के दर्शन। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ही चट्टान पर विराजमान 3 स्वयंभू पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो शक्ति के तीनों स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप इस आध्यात्मिक अनुभव को और भी खास बनाना चाहते हैं, तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से अटका आरती की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। सुबह और शाम को होने वाली ये आरती माँ वैष्णो देवी यात्रा के सबसे दुर्लभ और दिव्य अनुभवों में से एक मानी जाती है। यहाँ आप भवन पहुंचकर दुर्गा भवन में आरती के लिए स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति शुल्क 2000 रुपए रहता है, लेकिन ध्यान रखें ये पूरी तरह से अवेलेबिलिटी पर भी निर्भर करता है कि आपको आरती का स्लॉट मिलेगा या फिर नहीं। अगर उस दिन सीटें खाली हो तभी आपको आरती में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आरती खत्म होने के बाद ज्यादातर यात्री सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो माँ के दर्शन करके थके हुए और खुश होकर नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। श्राइन बोर्ड के नियमों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो माता वैष्णो देवी आपकी हाजिरी को पूरा नहीं मानती। भैरव बाबा का मंदिर भवन से करीब 2 किलोमीटर की बहुत ही कठिन और खड़ी चढ़ाई पर स्थित है, लेकिन अब भक्तों को इस खड़ी चढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने यहाँ एक पैसेंजर रोपवे यानी कि केबल कार की शुरुआत की है। ये रोपवे भवन से सीधा भैरव बाबा के मंदिर तक जाता है। जो चढ़ाई पैदल चलने में लगभग 1 घंटे का समय लेती है, ये रोपवे मात्र उसे 3 मिनट में पूरा कर देती है। इस रोपवे से जुड़ी 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली ये कि इसका किराया किफायती है, मात्र 100 रुपए प्रति व्यक्ति, जिसमें आपका आना और जाना दोनों रहता है। दूसरी बात, इसकी टिकट आपको ऑनलाइन नहीं मिलती, बल्कि भवन पर बने रोपवे काउंटर से आपको ये ऑन द स्पॉट ही लेनी होती है। और तीसरी बात, ये सेवा सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रहती है। इसलिए माता के दर्शन इस तरह से प्लान करें कि आप शाम को 5 बजे से पहले रोपवे की टिकट ले सकें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता ने इसी त्रिकुटा पर्वत पर दुष्ट भैरवनाथ का वध किया था, तब भैरव का सर काटकर मुख्य भवन से पूरे 2 किलोमीटर दूर इस ऊंची पहाड़ी पर जा गिरा था, जिसे आज हम भैरव घाटी के नाम से जानते हैं। मरते वक्त भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमा मांगी। दयालु माँ ने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि वरदान भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा उनकी यात्रा तभी सफल होगी जब वो यहाँ तुम्हारे दर पर आकर माथा टेकेगा। प्रकृति की गोद में बसी अध्यात्म की ये नगरी हर सनातनी को जीवन में एक बार जरूर देखनी चाहिए। श्राइन बोर्ड लगातार यात्रियों की सुविधा को बढ़ा रहा है ताकि आपकी यात्रा आसान हो सके। जब भी आप जाएं, प्लास्टिक और गंदगी इधर उधर ना फैलाएं और नियमों का सम्मानपूर्ण पालन करें।